सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, ऋण। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। पूरे विश्व में एक भयानक बीमारी की महामारी फैली हुई थी। देश के लगभग हर प्रांत में कर्फ्यू लगा हुआ था। इन दिनों 10 वर्षीय रंजन अपने ननिहाल गया हुआ था। लॉकडाउन के कारण रंजन का अपने घर वापस लौटना असंभव था। अब घर बैठे बैठे सभी उब रहे थे। रंजन का ननिहाल परिवार काफी गरीब था। उनका एक बहुत ही छोटा सा घर था। उनका निर्वाह मुश्किल से चल रहा था। शहर में कर्फ्यू के कारण सरकार गरीब लोगों के घर घर जाकर राशन प्रदान कर रही थी। एक दिन रंजन नानी जी के पास बैठा हुआ उनके किसी काम में हाथ बटा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। नानी जी ने उठकर दरवाजा खोला। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने घर में प्रवेश किया। उसके साथ 3-4 सिपाही भी थे। उन्होंने अपने अपने मुंह मास्क से ढके हुए थे। इंस्पेक्टर साहब ने आते ही नानी जी के चरण स्पर्श किए। रंजन एकदम सत्वद सा रह गया। तभी एक सिपाही ने नानी जी के हाथ में राशन के भरे 2 बैग थैले सौंप दिए। फिर इंस्पेक्टर साहब ने अपना पर्स निकाला। उनमें से 2000 रुपये का एक नोट निकाला और नानी जी को सौंपता हुआ बोला, माता जी, मेरी तरफ से मामूली सी राशि स्वीकार करो। नानी जी ने इंस्पेक्टर साहब को चाय पीकर जाने के लिए कहा, लेकिन वह बोले, नहीं माँ, अभी नहीं, और घरों में भी जाकर राशन बांटना है। अभी झुग्गी झोपड़ियों वालों को राशन बांटकर आए हैं, फिर कभी आपके पास आकर चाय पीऊंगा। नानी जी ने इंस्पेक्टर साहब को 2000 रुपये का नोट वापस करते हुए कहा, बेटा ठीक है, राशन तो सरकार की तरफ से ले लेती हूँ, लेकिन तुम अपनी तरफ से मुझे इतने रुपए क्यों दे रहे हो? ये वापस ले लो। इंस्पेक्टर साहब बोले, माँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपका ऋण जिंदगी भर नहीं उतार सकता। रंजन असमंजस्य में पड़ गया। ऋण? कैसा ऋण? पुलिस चली गई, लेकिन रंजन उधेड़बुन में ही पड़ रहा था। उसने नानी जी से यह सब कुछ जानना चाहा, लेकिन नानी जी बोली, नहीं, अभी नहीं, अभी ग्राहक सब्जी और फल लेने के लिए आएंगे, ग्राहकी का समय है, फिर बताऊंगी। रंजन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। रंजन नानी जी से हर रोज रात को कोई न कोई कहानी सुनता था। रात को खाना खाने के पश्चात नानी जी उसे बोली, रंजन आओ, तुझे आज एक नई कहानी सुनाती हूँ। रंजन नानी जी के पास बैठा। नानी जी ने कहानी शुरू की। एक बहुत गरीब बुढ़िया थी। वह एक सड़क के किनारे एक पीपल के नीचे छोटे से ठेले पर सब्जी और फल बेचकर अपना निर्वाह करती थी। जब उसकी शादी हुई तो वह 5-6 वर्ष पश्चात ही उसके पिता का एक हादसे में देहांत हो गया। उसकी 2 लड़कियां भी थी। उस औरत ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया ताकि उसकी छोटी बेटियों को परिवेश हो सके, परवरिश अच्छे से हो सके। रंजन ने एक आह भरी, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। फिर क्या हुआ नानी जी? नानी जी बोली, उसके पति भी एक छोटे से ठेले पर सब्जी और फल बेचते थे। अब उसके देहांत के बाद उसे अपनी पति वाला काम ही करना पड़ा। अब सुबह 4 बजे उठती, खुद ठेला खींचकर सब्जी मंडी जाती और सब्जी व फल लेकर पीपल के नीचे आ जाती और दिन भर बेचती रहती। रंजन बोला, बेचारी ने कितनी यातना झेली, क्या किसी और ने उसकी मदद नहीं की? नानी जी बोली, बेटा, संकट में कौन किसी की मदद करता है। खैर, एक दिन सुबह सुबह जब अपना ठेला लेकर पीपल के नीचे आई तो 12-13 वर्ष के एक छात्र ने अपना साइकिल उसके पास आकर रोकी। उससे एक सेब खरीदा और फिर साइकिल पर सेब खाता हुआ तेजी से जाने लगा। अचानक उस सब्जी फल बेचने वाली औरत ने देखा कि उस लड़के की पैंट की पिछली जेब में उसका पर्स निकलकर सड़क पर गिर पड़ा था। उस औरत ने उसे कई आवाजें दी, लेकिन तब तक लड़का कुछ दूर निकल चुका था। सब्जी वाली औरत ने तेजी से जाकर उसका पर्स उठा लिया। आगे रेलवे फाटक था।
उसके ठेले के पास ही एक पान वाला पान बेचता था। एक औरत तेजी से उसके पीछे भागने लगी। उसने पान वाले को अपने ठेले की ओर ध्यान रखने के लिए कहा। उस औरत को मालूम था कि गाड़ी आने वाली है। उसने दूर से ही देख लिया कि फाटक बंद है और लड़का फाटक खुलने का इंतजार करेगा। गाड़ी निकलने के पश्चात फाटक खुला, लेकिन तब तक वह औरत उस लड़के के पास जा पहुंची थी। उसने उस लड़के के हाथ में पर्स थमा दिया और वापस लौट आई। रंजन की उत्कंठा बरकरार थी। वह बार बार प्रश्न कर रहा था। नानी जी सहज गति से कहानी को आगे बढ़ा रही थी। परीक्षा देने के बाद वह लड़का उस औरत के पास आया और बोला, माताजी, आपने आज मेरा भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया। वह कैसी नानी माँ? रंजन का नानी जी से अगला सवाल था कि वो कैसे? कहानी आगे बढ़ी। वह लड़का बोला कि वो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। आज उसकी बोर्ड की परीक्षा थी और हिसाब का पेपर था। उसका रोल नंबर उसके पर्स में था। यदि उसके पास रोल नंबर न होता तो उसे परीक्षा भवन में दाखिल न होने दिया जाता और हो सकता था कि वह पेपर देने से वंचित रह जाता। उसके उपकार और ईमानदारी के कारण ही वह पेपर दे सका। अच्छा, ये तो सचमुच कमाल की घटना है, रंजन ने कहा। नानी जी बोली, जानते हो वो लड़का आगे जाकर पुलिस में एक बड़ा अफसर बना जिसको तुम भी मिल चुके हो। रंजन अवाक रह गया। क्या नानी माँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ? कब, कहाँ? जल्दी बताओ। नानी जी बोली, आज जो इंस्पेक्टर साहब अपने घर आए थे वो ही तो था वो लड़का। रंजन ने एकदम पूछा। और वो सब्जी फल बेचने वाली औरत कहाँ रहती है? तुम्हारे सामने बैठी है। तुम्हारी नानी जी, नानी जी ने हंसते हुए कहा। रंजन तपाक से नानी जी के साथ लिपट गया। केवल इतना ही बोल पाया, नानी जी। नानी जी ने देखा रंजन की आंखों में आंसू उमड़ आए थे। अब रंजन को समझ आ गई थी कि इंस्पेक्टर साहब किस ऋण की बात कर रहे थे। तो साथ संगत जी, इस कहानी में हमें कितनी अच्छी सीख मिली है ऋण की, कि जिस तरह बेचारी उसने उस बच्चे का भला किया उसका पर्स दे करके, उसी प्रकार आज भी वे बच्चा उसे याद करता है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि नानी जी की और रंजन की और पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी आप जी को कैसी लगी। साथ में धन्यकार जी भी लिखिएगा। साथ संगत जी, दासी ऐसा समझेगी कि महापुरुषों ने दासी को आशीर्वाद दिया है, अपना आशीर्वाद हाथ दासी जी के सर पर रखा है। तब तक के लिए साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।